पोलिनोमियल्स, यही हुआ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मालूम है? पोलिनोमियल्स को इससे और समझने में आएगा, बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। बहु का मीनिंग होता है ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा। पद मतलब होता है टर्म। टर्म बोल सकता है, पद यानी टर्म। जैसे बोलते हैं ना कि 2+3 है तो ये 2 टर्म है, बोलते हैं ना, इसी तरह वो पद यानी टर्म कर सकते हैं उसको, इसलिए बहुपद। इसमें समझो, बहुपद में यानी कि बहुत सारा पद हो, यानी इसमें समझ लो। अब पोलिनोमियल का पहला हो गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, नहीं पी लिख देते हैं, पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसका x का हाईएस्ट पावर 1 हो, या ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जैसे x + 5, यानी x का इसका डिग्री पूछे तो x का वैसा टर्म बताओ जिसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पर देख रहा है x का 1 है, तो ये लीनियर हो गया क्योंकि 1 है। ठीक समझ गया? लेकिन जब x² आ जाए तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहता है, तो इसका हाईएस्ट पावर x का 2 हो गया, यानी x का बहुत सा टर्म है, लेकिन उसका पावर हाईएस्ट अगर जोन सा टर्म में 2 है उसका वो लीनियर नहीं कहलाता है। समझ गया? अब तो लीनियर x का पावर 2 होता है तब उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही हो गया। तो इसका x का पावर जैसे 2, अब क्या x का 1 पावर किस में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, 6, 7 जो मर्जी लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको केवल लिखना है x का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? x का 3 पावर, और बाकी तुम कुछ भी डाल दो, x का स्क्वायर 5x डाल दो, 6 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये तुम्हारा x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना दूर समझ गया? बाय क्वाड्रेटिक, ये इसी में अगर बाय लगा दे तो क्या हो जाएगा? तो x का पावर 4 हो गया, यानी यहाँ पर x का पावर 4 लिख दो, बाकी इधर तुम एक एक टर्म लिखो, ये चलेगा। ये तुम 2-4 टर्म और बढ़ाना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, यही इसका। ओके, एक्सरसाइज 2.1, यही सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या कहता है? इसमें जो है ग्राफ दिया हुआ है, ठीक ना? जैसे देखो 1 नंबर में कैसा ग्राफ है, देखो इस तरह से है, यानी अलग अलग क्या कहते हैं पोलिनोमियल का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, पोलिनोमियल इक्वेशन का। जैसे यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, ठीक ऐसे ये है, और क्या है ये y', ये y, और ये x, और ये x', यही होता है, नेगेटिव वाला डैश कहलाता है। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो तुम देख रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर x को कितना बार ये काटा है? 1 को बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो किसको कहते हैं? जीरोस किसको कहते हैं? हाँ, जो उसको पूरा काट दे, यानी कि अगर x² है +3 है, ठीक है, इस तरह है, तो इन द सेंस इसका मतलब हुआ कि इसमें कितना ऐसा नंबर आएगा x का जो इस टर्म को में पुट करने पर इसका वैल्यू 0 दे दे, तो इसी का वो जीरोस कहलाता है। यानी x का वो सारा वैल्यू जो इसी इक्वेशन में पुट करे तो इस पूरा को 0 कर दे, यही होगा। तो इन द सेंस यही हुआ। और कुछ भी बराबर 5 हो सकता है, ऐसा नहीं, एक इक्वेशन के लिए तुमको कुछ भी देना होगा, यानी x² + 3x + 5, इस तरह एक इक्वेशन होगा तब तो वैल्यू होगा। तो इस तरह x का सारा वैल्यू जो इस इक्वेशन में रहने पर 0 दे दे, तो उसी को उसका जीरोस करते हैं। तो इस इक्वेशन में देखना, जहां पर मैक्सिमम पावर देखो 2 है, यानी इसका जीरोस कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस यानी कितना आएगा? 2 आएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? 2 आएगा। मैक्सिमम पावर देखते हुए बताया जा सकता है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? 2 नंबर इसको 0 कर सकते हैं। हाँ, 2 नंबर ऐसा है जिसको 0 कर सकता है।
लेकिन यहाँ इस तरह क्वेश्चन नहीं, यहाँ ग्राफ में एक इसका इक्वेशन भी नहीं दिया है, केवल इस ग्राफ में से कर दिया है, बताना है कि बताओ कि इसमें क्या वो जीरोज होगा। तो तुम देखो बस तुमको x एक्सिस पे टारगेट करना है। क्या x एक्सिस को वो काट रहा है? नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 0 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, अब देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि ये y एक्सिस को काट रहा है तो क्या दिक्कत हुआ? y एक्सिस को तो काट रहा है तो हम टारगेट x एक्सिस को ही क्यों किए? ठीक ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पर तुम्हारा जो बताएगा वो x टर्म में आएगा। जैसे कि तुम्हारा वैल्यू रहेगा y बराबर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5x प्लस 9 इस टाइप का, ठीक ना? और यहाँ y बराबर भी px दिया है। क्या दिया हो? y बराबर px और ये टर्म दिया हो तो क्या करना है? समझ गया? तो यहाँ पर देखो कि जब तुम्हारा वैल्यू x के टर्म में दिया हो इक्वेशन का तो तुमको x टर्म में देखना है। देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ नंबर ऑफ जीरोस कितना निकालना है? किसका निकालना है? px। क्या निकालना है? px का। जब नंबर ऑफ जीरोस py का निकालना रहता तो तुम y टर्म में देखता, लेकिन अब तुमको x टर्म में एक भी कट नहीं हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन इसका देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बार कट कर रहा है? दूसरा नंबर 2 बार। दूसरा नंबर कितना बार कर रहा है? 2 बार। एक बार कर रहा है। हाँ, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? जीरोस बराबर 1। उसी तरह जितना बार कट करेगा वो हो जाएगा 1 2 3 3, तो उसका 3 हो जाएगा। 4 करेगा तो 4 हो जाएगा। यही हो गया। तो ये इस तरह रहेगा तो काउंटिंग, हाँ ऊपर से केवल वो टच भी करते तो उसको काउंटिंग करना है। जैसे ऐसे टच करके निकल गया तो नहीं, यहाँ एक काउंटिंग करेगा। एक बार ही कोई एक ही पॉइंट पे जाके टच करके निकला होगा ना, कैसे करके टच करते हुए ही ऐसे गया होगा, कोई एक पॉइंट को टच करके निकला होगा। तो इस सिचुएशन में उसको एक ही काउंटिंग करना है। समझ गए? बस यही हो गया। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे उतर के बाहर चल जाए तब ये 2 पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। ठीक है? ये पूरा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितने भी नीचे में पॉलिनोमियल दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सब चीज आ गया उसमें। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं हाँ, नीचे जो है सब आ गया। नीचे 2 पावर होगा, ये p का पावर 2 है, x का पावर 2 है, यही सब है ना। तो नीचे जितने भी दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। यानी नंबर्स ऑफ जीरो किसको करने वालों जो पूरा काटते यानी x का वैल्यू निकालना है ऐसा जो इस पुट करे तो 0 लाए। और आगे जब नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएगा तो तुमको रिलेशन बताना है जीरोस के बीच में, और मतलब रिलेशन को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में जो है वेरीफाई। चलो बताते हैं प्रश्न माइनस 2x माइनस 1 ये लिखा हुआ है। इसका जीरोस पहले कभी निकाला है? पहले जी आ रहा था साइड में ये इसका जीरोस कैसे निकालेगा? जीरोस निकालने के लिए क्या सर मतलब जीरोस किसको करते हैं? या इसमें पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा इस पूरे को 0 कर दें। तो पहले हम ले लेते हैं इसको 0 कर दिए, ठीक? तो अब जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करेंगे तो अब तो उसको 0 करेगा। अब देखो इसको सॉल्व करो। यहाँ पर पहले ही 0 ले लेते। तो अब इसको सॉल्व करेगा कैसे करेगा? तो इसको यानी देखो यहाँ पर 3 टर्म x स्क्वायर वाला टर्म x वाला टर्म है
और तो कांस्टेंट बचता है उस वो टर्म, ठीक ना। तो तुम्हारा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म जो हो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं मालूम है? हाँ, कोई भी नंबर का आगे जो नंबर मतलब कोई वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर उसका वेरिएबल का आगे जो नंबर होगा उसका कोफिशिएंट है, इसके आगे जो होगा इसका कोफिशिएंट है, यानी इस कांस्टेंट टर्म और इसका कोफिशिएंट को गुणा करें, ठीक। तो करो तो क्या हो गया, एक एक्स नहीं इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 8 हुआ है। तो अब क्या करो, इसको ब्रेक ऐसा करो कि प्लस माइनस करके ये बीच वाला टर्म करो, क्या कर सकता है, हाँ 4 2 क्या बोला 4। तो अब देखो अगर इसमें इसको घटा दो तो क्या आता है, -2 आता है, 2 - 4 क्या आता है, 2 - 2 आया कि वाला। अरे इसको ऐसे ब्रेक करो कि जो नंबर आया आपस में इसका जोड़ या घटाव करके बीच वाला होना चाहिए, यानी हमारा यही दोनों नंबर है। अब इसको एक्स स्क्वायर जो है वो तो रहेगा ही, अब इसी टर्म में ब्रेक करना है, पहले लिख लो -4x, ठीक, और माइनस नहीं पहले -2 ना +2x और -4x, वही ना 2 और -4 किए थे तो +2x -4, ठीक। अब इसीलिए इसको किए ताकि आगे लाइन इजी हो जाए, इजी नहीं ताकि वैल्यू निकल सके, इस तरह नहीं ब्रेक करेंगे तो मुश्किल है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, -8 है, बोलिए, यानी काम किए इन दोनों का मदद से, लेकिन इन दोनों को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, हमको बीच वाला चाहिए था, इसीलिए ऐसा बराबर क्या हो 0। अब देखो एक्स स्क्वायर है, देखो तुमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये टर्म में जब कुछ कॉमन आया इन दोनों एक्स क्या बचा यहाँ, एक्स +2 बचा, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, -4 क्या बचा, x +2 बचा, हाँ बराबर 0। अब तुम देखो ये टर्म में भी x +2 है, यानी माइनस टर्म को ब्रेक करता है, देखो ये पूरे टर्म में x +2 है, ये पूरे टर्म में x +2, हाँ हमको यही चाहिए था, इसीलिए ऐसा नंबर लिए ताकि इस पार्ट और इस पार्ट में कॉमन लेके x +2 वाला एक और नया कॉमन टर्म बन गया। नहीं तो रैंडम तुम -2 को तुम किसी में भी ब्रेक कर सकता था, तुम लिखता -6 और प्लस नहीं -4 -6 लिखता, ये भी -2 आता है ना, जो दुनिया बहुत सा वैल्यू, लेकिन इसी को क्यों लिया ताकि सेम चीज आए, नहीं तो नहीं आता सेम चीज। अब इसमें x +2 को मैंने ले लो x +2, अब इस टर्म में क्या चीज बचा होगा, बस तो बड़ी ब्रैकेट देके x लिखो, ये छोटी ब्रैकेट के बाद खोल लिए, अब माइनस यहाँ आई, इस पे क्या बचा माइनस बराबर क्या होगा। अब देखो कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 आ जाए, इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा तब ये वैल्यू 0 आता है। 0 कब आता है, कोई भी चीज का प्रोडक्ट का 0 कब आता है, मान लिया अगर x गुना y है, ठीक ना, और वो 0 ला रहा है, जैसे इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो भी 0 आंसर आएगा क्योंकि x पर 0, या फिर इसका भी वैल्यू 0 होगा तो ये भी आंसर देगा, हाँ। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों वैल्यू को नंबर दोनों का वैल्यू 0 होगा, ठीक ना, क्योंकि आपको दिया नहीं मालूम है किसका वैल्यू 0 है, तो दोनों को मानते हैं 0 है, यानी इसका वैल्यू क्या है 0 होगा तब ये 0 है। मान लो x, मानो नहीं x +2 बराबर 0 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया -2। दूसरा x -4 बराबर 0 ले ली, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आया, x का दो वैल्यू आया, x बराबर क्या -2 और y/dt क्या है, 2 पावर था उसका 2 वैल्यू 0 से निकलता है -2। अब इसको अगर तुम इसमें पुट करेगा तो ये वैल्यू 0,
तुम्हारा। वेरीफाई करने के लिए पहले तुमको ये जानना होगा कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? एक्स का जो तुम्हारा एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो पहले रहता है उसको उसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के पहले उसी तरह। तो इसके बीच में तुम रिलेशन पहले समझो। देखो पहले जीरो, सम ऑफ जीरोस, यानी जितना भी तुम्हारा जीरोस आएगा उसका यदि तुम सम करेगा तो वो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गया? ये इसका रूल है। तुम रिवर्स भी इसको पुट करेगा तो यानी कि अगर यही सब तुमको मालूम है, उसका जीरोस का ऐड मालूम है और जीरोस का प्रोडक्ट भी अभी, तो तुम इक्वेशन निकाल सकता है। अब प्रोडक्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जितने भी जीरोस दिए रहेंगे उसका अगर प्रोडक्ट करेगा तो क्या होता है, कांस्टेंट जो था कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म, यानी जिसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ उसका बात की। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहा जाता है? वो टर्म जिसमें x ना दिया हुआ, यानी -8 इसका वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन इसको टर्म को कांस्टेंट कहेंगे, ये वेरिएबल है क्योंकि यहाँ x का वैल्यू जैसे चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें x नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें ये c जो है वो कांस्टेंट टर्म का है। बाय क्या हो गया? वही जो इसमें लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी हाईएस्ट वाला टर्म जो है वो नीचे आता है x² हाईएस्ट हुआ, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x ये कांस्टेंट टर्म ये होता है। ठीक, तो अब यहां से जो है इसको निकालते हैं। तो जीरोस क्या हो गए? सम ऑफ जीरोस क्या हो गए? बराबर क्या हो गया? इन दोनों का सम कर तो क्या हो गया? -4 प्लस -2 है ना, तो -2 प्लस 4 क्या हो गया? 2 आया है। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ, पहले इसको बराबर प्रूफ कर देते हैं कि वो आया क्या है। देखो वहां पर क्या है? सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यही है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर 2 को माइनस दे सकता है, 2 को माइनस में क्या देता है? प्लस -2 ऐसे ब्रैकेट दे सकता है। और x नीचे में क्या दे सकता है? 1 दे सकता है, किसी के नीचे में 1 दे सकता है। और इसको यानी ये पूरा वैल्यू -2 ही आया। अब इसको देखो वहां सेटिस्फाई किया, हम तो इसका प्रोडक्ट से निकालेंगे। रूल तो अभी हम देखे उसको यूज तो किए नहीं। अब देखो माइनस बाहर में है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है? देखो कोफिशिएंट ऑफ x -2, ठीक से देखो तो -2 है। बाय क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² कोफिशिएंट क्या है? वो है, तो आया वो। तो यही वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। और एक टर्म है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है। बराबर क्या हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? -8। इस ये क्या है? -8, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 दे सकते हैं। अब इसको देखो तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारा कितना है? -8 है। और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1 है। आया, तो ये दोनों वेरीफाइड हो क्या है? तो यहाँ लिख देना वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कांस्टेंट टर्म, तो इक्वल आ गया, बस हो गया। यहाँ पर अगर तुमको अगला स्टेप लिखना है तो इसको लिख सकता है कि ये आ गया है ना -b/a, यही है, और ये आ गया है c/a। इस टर्म को माइनस तो इसका रूल है, b/a आया है और c/a वेरीफाइड हो गया।
अगला कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomials each with the given number and the sum and product of its zero respectively। यानी नीचे क्या क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है जीरोस का और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, समझ गया। तो तुमको कहता है ये दोनों दिया हुआ है, इससे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और जीरोस निकाल के सम और प्रोडक्ट निकाले थे, अब उसमें अपोजिट क्वेश्चन जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, -b/a यहां पर भी हम देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस यही है ना, बराबर क्या होता है, बराबर पहले बुक में क्या दिया है 1/4 दिया है, 1/4 दिया है और इसी का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है। हाँ अब अगला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या दिया हुआ -1, इसी का वैल्यू क्या होता है c/a होता है, पता है। अब थोड़ा सा दूर क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या a का वैल्यू मैच किया, a का वैल्यू क्या आ गया वहां 1 और यहाँ a का वैल्यू क्या आ गया 4, मैच किया क्या नहीं, तो मैच कराना होगा। तो क्या करें यहाँ पर एक में ये जो 4 आ जाए तो 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से नीचे गुना करेंगे 4 से ऊपर भी गुना होगा, तो गुना 4 और गुना 4 ये हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दो, क्या होगा यानी -4 × 4 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर क्या वैल्यू था c/, अब मैच कर रहा है, एक का वैल्यू 4 और एक का वैल्यू यहाँ भी 4 है। अब इससे साफ साफ लिख सकता है, a का वैल्यू क्या हो गया 4, b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू अब तुम कहेगा -b = 1 है, यही है ना, तो b बराबर क्या हो गया -1 और c का वैल्यू क्या हो गया -4, यही हो गया यहाँ से। अब तुमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, तो इसमें पुट कर दो खाली, तो क्या हो गया 4x² प्लस क्या हो गया, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा क्योंकि अब माइनस दिया हुआ, तो -x हो गया क्योंकि 1 × x तो x से हो गया, अब -4 यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।